बोलते हैं कि भैया मार्क्स कम है तो क्या इवनिंग कॉलेजेस में चांसेस बढ़ जाते हैं। टाइम के डाउट एड्रेस कर दी। इवनिंग कॉलेजेस के अंदर जो है रेगुलर कोर्सेज होते हैं, एसओएल की डिग्री नहीं होती है, प्रेफरेंस सीट में रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्यूबडी। काफी बच्चों की ना कई बार मेरे पास क्वेरीज आती है इवनिंग कॉलेजेस से रिलेटेड। अब मैं उसके ऊपर एक वीडियो बहुत जल्दी मेरे को बनानी पड़ रही है क्योंकि इस बार 7 दिन का ही टाइम दिया गया था एंड बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को कन्वे करनी थी उन 7 दिन में। तो काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि भैया इवनिंग कॉलेजेस की टाइमिंग्स क्या होती हैं, इवनिंग कॉलेजेस के अंदर जो है डिग्री की वैल्यू होती है क्या वो कम हो जाती है, इवनिंग कॉलेजेस के अंदर क्या हमें ओपन से पढ़ाई करते हैं जैसे उस टाइप का सीन है या फिर वो रेगुलर वाला सीन है, इवनिंग कॉलेजेस को प्रेफरेंसेस सीट में हम लोग कहाँ पर रखें, ये डाउट्स होती हैं बच्चों की जो मेरे पास आती हैं। कुछ की आती होंगी, कुछ की मेरे पास नहीं आई होंगी, लेकिन दिमाग में होंगी आप लोगों के। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना करके भाई एड्रेस कर लिया जाए इनको। तो अगर आपका ये टॉपिक है तो भाई प्लीज सबसे पहले कमेंट्स में बताना यस, ऐसे लिख देना यस माय वीडियो कि आपके लिए थी ये वीडियो, एंड लाइक बटन प्रेस कर देना। सो देखो, सबसे पहले हम इवनिंग कॉलेजेस की टाइमिंग्स पे बात करते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ना बहुत सारे इवनिंग कॉलेजेस हैं, शहीद भगत सिंह इवनिंग, जाकिर हुसैन इवनिंग, सत्यवती इवनिंग एंड एक दो और इवनिंग कॉलेजेस हैं। तो उन कॉलेजेस के अंदर क्या होता है, क्लासेस आप लोगों की लगभग 2 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में स्टार्ट होती हैं, मतलब 2 से 3 के बीच में आपकी क्लासेस दोपहर को स्टार्ट होती हैं। ठंड में जैसे थोड़ा सा जल्दी शुरू कर दिया, शाम को जल्दी एंड कर दिया, एंड अगर गर्मी है तो थोड़ा सा 3 बजे के अराउंड स्टार्ट होगी। तो ऐसे अलग अलग आपके टाइम टेबल आता है, लेकिन मोटा मोटी 2, ढाई, 3 बजे का आप समझ लो कि इतने बजे से क्लासेस शुरू होती हैं। एंड क्लासेस एंड कब होती हैं, क्लासेस एंड होती हैं आप लोगों की शाम को 7, 8, 9 बजे तक भी चल जाती हैं इवनिंग कॉलेजेस में क्लासेस। ये आपका क्लासेस का सीन रहता है। अब दूसरी चीज, क्या इवनिंग कॉलेजेस जो हैं वो आपके जैसे ओपन कॉलेजेस होते हैं, तो क्या वो ओपन कॉलेज की डिग्री मिलती है या फिर वो रेगुलर कॉलेजेस हैं? तो जो इवनिंग कॉलेजेस हैं वो बिल्कुल आपके रेगुलर कॉलेजेस हैं, ओपन के अंदर कंसीडर नहीं होते। वो ओपन में क्या होता है कि सैटरडे संडे को जाना होता है, यहाँ पे आपको डेली जाना होगा। भले ही संडे संडे को हटा करके मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे एंड फ्राइडे, सैटरडे तक भी आपकी क्लासेस जो मॉर्निंग में होंगी वो सेम इवनिंग में होगी, बट टाइम थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। ये चीज आप समझ लो कि बिल्कुल रेगुलर कॉलेजेस हैं, वो ओपन कॉलेजेस नहीं हैं। अब तीसरी डाउट ये आती है कि भैया प्रेफरेंस सीट में हम लोग कहाँ पे रखें इवनिंग कॉलेजेस को। देखो यार, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रेफरेंस सीट बनती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ योर मार्क्स बनती है, मैं पहले भी बता चुका हूं। तो टॉप कॉलेज और कोर्स को तो आप ऊपर रखो, एंड ऑब्वियस सी बात है वो इवनिंग कॉलेजेस नहीं होते हैं, तो टॉप आप ऊपर रखो। जैसे नॉर्थ कैंपस के, लेट्स से कि अगर आप कॉमर्स वाले हो तो भले ही मार्क्स कितने भी आए हो, एसआरसीसी के बीकॉम ऑनर्स को ही ऊपर रखो आप, हिंदू को रखो उसके बाद में। हाँ, लेकिन अगर मार्क्स आपके कम आए हैं एंड आपको लगता है कि यार मेरिट में ना यहाँ तो नंबर नहीं पड़ने वाला है, मैंने प्रेफरेंस में तो उनको रख दिया है और मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, मेरा साल ड्रॉप हो जाएगा, देन आप जो है इवनिंग कॉलेजेस को कहीं ना कहीं अपनी प्रेफरेंस सीट में रख सकते हो, नीचे में जाकर के भी रख सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि उनको प्रेफरेंस में ही नहीं रखना होता, प्रेफरेंस में रखो लेकिन टॉप में मत रखो। अगर आपके अच्छे खासे या ठीक ठाक से मार्क्स हैं एंड आपने टॉप में इवनिंग कॉलेजेस को रख दिया तो आपको पहले ही वो अलॉट हो जाएगा। पूरा एक एल्गोरिदम मैंने बना रखा है, अलॉटमेंट कैसे होती है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे आप समझ लेना। एंड आप डायरेक्ट भी सर्च कर लो दिल्ली यूनिवर्सिटी CSAS एल्गोरिदम, DUBD लिख देना, वो आ जाएगी। तो ये चीज समझने की कोशिश करना कि प्रेफरेंस सीट में रखो, थोड़ा नीचे रखो आप उनको ले जाकर के, ज्यादा ऊपर मत रख देना। ये इसलिए होता है क्योंकि यार देखो, इवनिंग कॉलेजेस को जो मैं पर्सनली मानता हूँ ना, जब सबसे पहले मॉर्निंग कॉलेज इसलिए अच्छे होते हैं क्योंकि एक ओवरऑल आपकी जो है डे की हैबिट होती है, शुरू से ही आपकी चलती हुई आ रही है। स्कूल सुबह जाना है, 3-4 बजे तक छुट्टी हो जाए, फिर अपने बाकी काम करने हैं, XYZ करनी है, इंटर्नशिप करनी है, ये करनी है, वो करनी है। इवनिंग के टाइम में ये वाली चीज़ों के लिए टाइम बच जाएगा आपके पास। लेकिन अगर आपका कॉलेज इवनिंग में होता है तो थोड़ा सा नई हैबिट्स आपको डेवलप करनी पड़ती हैं, और कुछ लोग होते हैं वो बाय चॉइस इवनिंग कॉलेज लेते हैं, तो उसमें आपकी कोई डाउट नहीं है कि इवनिंग कॉलेजेस अगर पसंद है तो आप ले सकते हो, कोई डिग्री का डिफरेंस नहीं आने वाला है। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि भैया मार्क्स कम है तो क्या इवनिंग कॉलेजेस में चांसेस बढ़ जाते हैं। जी हाँ, इवनिंग कॉलेजेस की कट ऑफ थोड़ी सी कम जाती है सेम कोर्स में ही। लेट्स से कि अगर बीकॉम ऑनर्स शहीद भगत सिंह की मॉर्निंग की जो गई होगी ना, इवनिंग की उससे कम जाएगी हर एक कैटेगरी के अंदर।
रीज़न ये है कि काफ़ी बच्चे ना उसको रखते ही नहीं है अपनी प्रेफरेंस सीट में, थोड़ा सा इवनिंग लगने की वजह से ना ब्रैकेट में वो लोग ऑप्ट आउट कर लेते हैं, प्रेफरेंस में ही नहीं रखते काफ़ी लोग। तो हाँ, अगर थोड़े से मार्क्स कम बने हैं तो आप इवनिंग कॉलेजेस को रखो अपने प्रेफरेंस सीट के अंदर, एंड वहाँ पे आपके एडमिशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, एंड आई थिंक इवनिंग कॉलेजेस से रिलेटेड जो भी आप लोगों की डाउट्स थी वो मैंने एड्रेस कर दी हैं, टाइम के डाउट एड्रेस कर दी। उसके बाद मैंने आपको ये बता दिया कि इवनिंग कॉलेजेस के अंदर जो है रेगुलर कोर्सेज होते हैं, एसओएल की डिग्री नहीं होती है, प्रेफरेंस सीट में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। आप बिल्कुल रखिए, नीचे जा करके रखिए, कुछ और नहीं मिला तो इवनिंग में अटक जाइए। तो ये आपका पूरा प्रोसेस होता है। इसके बाद मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने वाला हूं जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 4 साल का फ्रेमवर्क होता है ना, जिसके अंदर अगर आप बीए प्रोग्राम लेते हो तो ऑनर्स की डिग्री ले सकते हो, बीकॉम प्रोग्राम लेते हो तो ऑनर्स की डिग्री ले सकते हो, वो वीडियो भी रिलीज करने वाला हूं, उसको भी जरूर देखना। प्रेफरेंस सीट में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपकी अभी भी अपडेट करने में, बनाने में। एंड चलो फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई भी दिक्कत आ रही है प्रेफरेंस सीट बनाने में तो हमारे ऐप पे 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहले ऑप्शन में आप खुद से प्रेफरेंस लिस्ट जनरेट कर सकते हैं कोर्सेज सेलेक्ट करके। दूसरे ऑप्शन में आप 1-on-1 हमारे साथ बैठ करके स्क्रीन शेयर करके अपनी प्रेफरेंस सीट फिल कर सकते हैं, जिसके अंदर आपका पोर्टल लॉगिन होगा, हम गूगल मीट पे बैठेंगे, आपको सजेस्ट करेंगे कि इस कॉलेज को ऊपर रखो, इस कोर्स को नीचे रखो, एंड हेल्प कर रहे होंगे ओवरऑल। ठीक है, सो चलो, आपको अगर लग रही है हेल्प खुद से नहीं बन पा रही है तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में DU Buddy ऐप की, आप वहां पे जाकर के ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक बटन दबा देना यार, मजा आएगा। नेक्स्ट वीडियो और ज़्यादा जो है मेहनत करके लेकर के आऊँगा मैं।